हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बंद साझेदारी खातों में समायोजन के मेथड्स, एक प्रविष्टि द्वारा सुधार के बारे में समझा। आज हम बंद साझेदारी खातों में जो दूसरा तरीका है सुधार करने का, दूसरी विधि है लाभानी समायोजन खाता खोलकर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बंद खाते करने के बाद हमको पता लगता है हमने वेतन, बोनस, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, इन सारी चीज़ों को अपने रिकॉर्ड नहीं किया, लिखा नहीं लेखा पुस्तकों में। तो सुधार करने के लिए एक तो होती है एकल प्रविष्टि के माध्यम से सुधार, एक होता है लाभानी समायोजन खाता खोलकर या प्रविष्टियों के द्वारा सुधार। तो आज हम सेकंड मेथड लेंगे, लाभानी समायोजन खाता खोलकर किस तरीके से बंद साझेदारी खातों में सुधार किया जाता है। यहाँ पर कुछ प्रविष्टियाँ हर एक ट्रांजैक्शंस के लिए, हर एक लेन देन के लिए जिनका रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है, जिनका लेन देनों का लेखा नहीं किया गया है, उनके लिए बार बार एंट्रियाँ बनानी पड़ेगी। एकल प्रविष्टि के अंदर सबका एडजस्टमेंट करने के बाद एक जो नेट इफेक्ट आ रहा था, उससे हम एक ही एंट्री के द्वारा पूरा का पूरा उसका सुधार कर रहे थे। तो इसलिए उसको कहा गया था एकल प्रविष्टि। और यहाँ पर हर आइटम्स के लिए, हर ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग एंट्रियां बनानी पड़ेगी। और किसके माध्यम से बनानी पड़ेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट खाता खोलकर। इसीलिए इस विधि मेथड का नाम दे रखा है लाभानी समायोजन खाता खोलकर सुधार। लाभानी खाता समायोजन खाता खोलकर सुधार किया जाता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से। जो जो चीजें भूले, जिन जिन ट्रांजैक्शंस को हमने भूला, तो फर्स्ट है अगर अपन वेतन, बोनस या कमीशन देना भूल गए हैं, वेतन, बोनस या कमीशन देना भूल गए हैं, तो इसके लिए अब अलग से टेबल वगैरह नहीं बनानी है। यहां पर एंट्रियों के माध्यम से सुधार किया जाएगा। एक से अधिक एंट्रियां बनाई जाती है, तो उसके सुधार के लिए वेतन, बोनस और कमीशन देना अगर भूल गए हैं तो एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या पार्टनर करंट अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट्स पीएल एडजस्टमेंट से एडजस्ट होता है। उसका कारण है कि वेतन, बोनस और कमीशन ये पार्टनर को मिलता है, तो पार्टनर को कहाँ जाना चाहिए? मिला, अभी तक मिला नहीं, भूल गए या गलत मिला, ज़्यादा मिला, कम मिला, तो उसका सुधार करने के लिए हमारे को कहाँ यूज़ करना पड़ेगा? पार्टनर को वापस देना पड़ेगा। अभी तक नहीं दिया तो अब दे देंगे। तो पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन मिलता है तो पार्टनर के खाते में क्रेडिट किया जाता है। इसीलिए एंट्री के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल और करंट। अमाउंट की जगह यहाँ पर अगर सैलरी नहीं दी अभी तक तो सैलरी, बोनस नहीं दिया है तो बोनस का अमाउंट, ठीक है, और कमीशन नहीं दिया है तो कमीशन का अमाउंट। जिस पार्टनर का होगा उस पार्टनर का यहाँ नाम लिख दिया जाएगा पार्टनर कैपिटल की जगह। यहाँ पर जैसे ए को नहीं मिला तो अपन यहाँ पर पार्टनर की जगह क्या यूज कर देंगे? एस कैपिटल। सैलरी नहीं मिली तो ए का नाम, बी को नहीं मिला है तो बी का नाम, दोनों को नहीं मिला है तो टू में दोनों का नाम आ जाएगा। सेकंड, जो पार्टनर को और क्या चीजें मिलनी चाहिए? तो पूंजी पर ब्याज, ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज देना भूल गए। अगर पूंजी पर ब्याज देना भूल गए तो पूंजी पर ब्याज पार्टनर को क्या होता है? मिलता है। तो पार्टनर को मिलता है तो पार्टनर के खाते में कहाँ जाना चाहिए? क्रेडिट में जाना चाहिए। अभी तक मिलना चाहिए और मिला नहीं और खाते बंद कर दिए, तो उसका सुधार हमको लाभानी समायोजन खाता खोलकर अगर करना है तो पार्टनर को क्या करना पड़ेगा? पूंजी पर ब्याज देना पड़ेगा, यानी पार्टनर के खाते को जमा करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो पूंजी पर ब्याज देना भूल गए, उसके लिए एंट्री की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट, यानी कि जिस भी पार्टनर को अपन को पूंजी पर ब्याज देना है उनके नाम को क्रेडिट कर दो। इसके बाद आहरण पर ब्याज, चार्ज करना, वसूल करना, डेबिट करना, ये सब, ठीक है। चार्ज करना मतलब पार्टनर क्या करता है? आहरण करता है। आहरण करता है तो फर्म उससे क्या करती है? जो पैसा फर्म से उसने लिया है उससे वो वापस उस पर क्या लगाती है? ब्याज, और ब्याज उससे वसूल करती है पार्टनर से। जो पार्टनर को चीज़ें दी जाती है तो पार्टनर के खाते को क्रेडिट किया जाता है। जो पार्टनर से कोई चीज़ें चार्ज की जाती है, यानी वसूल की जाती है, तो पार्टनर के खाते को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर आहरण पर ब्याज अगर वसूल या चार्ज या नाम करना भूल गए हो तो अब एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। जिस भी पार्टनर के ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उन पार्टनरों का यह नाम लिख दिया जाएगा। अमाउंट की जगह हम किसका अमाउंट लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद वेतन, बोनस, कमीशन, पूंजी पर ब्याज,
आहरण पर ब्याज, सारा काम करने के बाद इनमें से जो भी ट्रांजेक्शन्स, जो भी लेन देनों का लेखा नहीं रिकॉर्ड किया है, अपन ने लेखा पुस्तकों में नहीं लिखा है, उनको लाभांश खातों के माध्यम से समायोजित किया जाएगा। समायोजन करने के बाद जो चीज़ें हमने अभी तक नहीं की थी वो अब कर ली है, तो उसके कारण प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट खाता खुल जाता है, क्योंकि हमने उसके माध्यम से सुधार किया गया है। तो सुधार करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, और नेट इफेक्ट होने का कारण है पीएल एडजस्टमेंट खोला है, तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस जो बताएगा, खाता खुल गया है तो उस खाते का एक बैलेंस बचेगा, एक शेष बचेगा। वो या तो डेबिट शेष हो सकता है या क्रेडिट, यानी कि लाभ हो सकता है पीएल एडजस्टमेंट में, जो भी लेन देन हम का लेखा नहीं किया था वो अब किया, तो उसकी वजह से या तो प्रॉफिट्स बढ़ सकता है या प्रॉफिट कम हो सकता है। तो प्रॉफिट्स लाभांश समायोजन खाता बनाकर क्या करेंगे, उसका शेष पता लगाएंगे। शेष पता लगाने का मतलब या तो डेबिट शेष होता है या क्रेडिट शेष, यानी लाभ या हानि होगी। तो लाभ या हानि, अगर लाभ होता है तो भी पार्टनर को मिलती है, ठीक है, और हानि होती है तो चार्ज किया जाता है, ठीक है, तो वो भी वहन करनी पड़ती है। तो लाभ होने पर पार्टनर को मिलता है, तो किसका लाभ, पीएल एडजस्टमेंट का, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा समायोजन, सारा का सारा एडजस्टमेंट किस अकाउंट से हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से हो रहा है। तो लाभ होने पर हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट। यहाँ पर इस एंट्री को बनाने के लिए आपको अभी तक की जितने भी एडजस्टमेंट किए हैं, वेतन, बोनस, कमीशन देना भूल गए, या पूंजी पर ब्याज देना भूल गए, या आहरण पर ब्याज लगाना भूल गए, तो इनको काम करने के बाद आपको फाइनल इफेक्ट करने के लिए एक पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट्स का टी टेबल बना लो या टेबल बना लो, ठीक है, या अकाउंट्स बनाकर एडजस्टमेंट किया जाएगा। यहाँ का जितना भी ट्रांजेक्शन्स अपन ने जो काम किया है वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में के टी टेबल में शो करना है, और शो करने के बाद या तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में या बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में शो होगा। तो अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में इट मीन्स होता है प्रॉफिट, ठीक है, और अगर क्रेडिट साइड में इट मीन्स क्या होगा, ये लॉस होगा। तो अगर प्रॉफिट्स होता है, टी टेबल बना के प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने को कहेगा तो अकाउंट बना लेना, ठीक है, और अगर अकाउंट नहीं कहता है, जनरल एंट्रियां कहता है, तो आपको एंट्रियां जितने भी एडजस्टमेंट करने थे, भूल गए, नहीं किए, वो अब कर लिए। करने के बाद टी टेबल बनाना, उसके बाद इस एंट्री को बनाना है, ताकि अगर अपन को पता लग जाए कि क्रेडिट बैलेंस यानी लाभ है तो आपको लाभ की एंट्री बनानी है, अगर हानि है यानी डेबिट बैलेंस है तो हानि की एंट्री बनानी है। लाभ होने पर एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट। जो भी प्रॉफिट्स आएगा उस प्रॉफिट को अपन उनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे, और अगर लॉस है तो इसकी रिवर्स एंट्री बनती है, यानी पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इस तरीके से हम बंद साझेदारी खातों में समायोजन का ये जो दूसरा मेथड है उसके बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।